तो हुए पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट। चलो भैया, एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट। चलिए, जो भी प्रोसेस होता है आपको दिखाता हूँ। अब जो भी होगा एयरपोर्ट पहुँच के आपसे मिलता हूँ। क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। ओके, मिलते हैं वहाँ पे। हेलो गाइस, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। मैं रास्ते में हूँ और मेरी जो फ़्लाइट है अंधेरी मुंबई से भुवनेश्वर के लिए है। तो मैं अब आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे क्या होता है। मैंने पेटीएम से टिकट बुक किया था। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं पेटीएम से या किसी भी एप्लीकेशन से आप बुक कर सकते हैं। मैंने पेटीएम, मुझे ईजी लगता है तो मैंने पेटीएम से किया था। पेटीएम से बुक करने के बाद आप जो मेल आईडी उसमें डाले होते हैं उस मेल आईडी पे आपको पीडीएफ के फॉर्म के रूप में टिकट आ जाता है। उसके बाद आपका प्रोसेस आता है वेब चेकिंग का। जब वेब चेकिंग आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एयरपोर्ट से करूं तो आपको 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। और अगर आप अपने फ़ोन से कर लेते हैं तो मिनिमम 1 घंटे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने फ़ोन से ही वेब चेकिंग कर लिया था। टिकट आ जाने के बाद मेरा वो टिकट मेरा ऑनलाइन मेल पे आ गया था, उसके बाद मैंने वेब चेकिंग भी अपने फ़ोन से ही कर लिया था। बहुत इजी प्रोसेस होता है। मैं इसकी एक अलग से भी वीडियो आपको बना दूंगा कि फ़ोन से कैसे वेब चेकिंग आप घर बैठे कर सकते हैं और बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बोर्डिंग पास अपने घर से ही डाउनलोड कर लिया था। मैंने उसका प्रिंट आउट बाहर से निकलवा लिया था। उसके बाद क्या होता है कि जब आप बोर्डिंग पास बाहर से ही निकाल लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पहले पहुंचने की जल वो नहीं होती है, मतलब बहुत जल्दी आपको ज़रूरत नहीं है आने की, आप आराम से आ सकते हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूं। मैंने बोर्डिंग पास ऑलरेडी बाहर से ले रखा है, टिकट भी मेरा बाहर से है। एक आपकी नेशनल आईडी चाहिए होती है अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में करें, कोई भी आप, वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। एक आईडी आपको चाहिए होती है। तो मैं अभी अपना आधार कार्ड लेके एंट्री करूंगा। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूं। पहुंचता हूं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस और आगे बताता हूं कैसे क्या होता है। आपको एक आधार कार्ड और आपका जो बोर्डिंग पास होता है वो आपको चाहिए होता है। लगेज याद रखिए 7 किलो केबिन। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। देख रहा हूं, ये है मुंबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। आपको सिर्फ टिकट और आधार कार्ड आपको दिखाना होता है, जिसके बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। ये बोर्डिंग पास लेने के बाद अब आपको मेन सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना होता है, जिसमें काफ़ी बड़ी लाइन लगी होती है। बस मेन प्रोसेस आपका मेन सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसको वो क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट आप डिपार्चर के लिए जा सकते हैं। तो मेरा सिक्योरिटी चेकिंग हो चुका है। अब मैं डिपार्चर मेरा सिक्योरिटी चेकिंग हो चुका है। सिक्योरिटी चेकिंग हो जाने के बाद आप डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर पूरी तरह से डिपार्चर के लिए आ जाते हैं। ये पूरा मॉल बना हुआ है अंदर, आप कुछ भी अंदर मार्केट पूरी बनी हुई कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत महंगा होता है एयरपोर्ट का, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना खरीदें, आपको ज़रूरी हो तो खरीदें, ना हो तो मत खरीदें, मैं तो मना ही करूँगा। पूरी मार्केट बनी हुई है एयरपोर्ट के अंदर की। अंदर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं, पर बहुत महंगा खाना होता है। तो मेरी बात माने तो आप रेस्टोरेंट में खाना आना मत खाएं। अपने बोर्डिंग के लिए चलते हुए 41A मेरा गेट नंबर है। वहाँ पे मुझे पहुँचना है। 12 बजे मेरी फ़्लाइट का डिपार्चर हो जाएगा, टेक ऑफ हो जाए। एनी हाउ पहुँचना है। नो इफ़ नो बट। देख सकते हैं। एयर इंडिया 41A। ने चलते हुए देखो, मेरा ये प्लेन खड़ा हुआ है, यहीं पे चलना है। मेरी 26C ये सीट नंबर है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। टर्मिनल में चल रहे हैं। अब मैं पूरी तरह से फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। ये एयर इंडिया की सीटें आप देख रहे हैं, ये इकोनॉमी क्लास है, जिसमें 3 सीटें इस साइड होती हैं, 3 सीटें इस साइड होती हैं। तो मेरा 26A है। मैं सीट पे बैठ के आपसे डायरेक्ट बातचीत करता हूँ। अपनी सीट की ओर जाता हुआ, बीच में लाइन लगी हुई है अभी। फाइनली अब मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ।
अंदर सी विंडो साइड वाली सीट है मेरी। अब मेरा प्लेन तैयार हो रहा है टेक ऑफ के लिए। टेक ऑफ होते हुए मेरा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है, हवा में उड़ चुका है मेरा प्लेन पूरी तरह से। कुछ इस तरह के नज़ारे आते हैं जब आप इतनी ऊंचाई से मुंबई को देखते हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट है और कुछ इस तरह का व्यू जाता है जब आप ऊपर हवा में उड़ते हैं। इस तरह से पूरा मुंबई शहर अपना दिखाई देता है। खाने में एक वेज मील है, पानी है, वेज अचार है, दही है, पनीर है, छोटा छोटा है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, मैं बाहर निकल चुका हूं। ये मेरा भाई मुझे लेने आ गया। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को।